इन दोनों आप दो चीज़ों का चर्चा सुन रहे होंगे, एक है मित्रों ऐप और दूसरा है टिकटॉक वर्सेस यूट्यूब। तो मित्रों ऐप के बारे में मैं बताऊं, उससे पहले मैं आपको थोड़ा पीछे ले जाना चाहता हूं, जो है यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक। तो यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक चला था, जो यूट्यूब का जिसका नाम है कैरी बिनाती, उसने उसका काम ये रोस्ट करना, उसने रोस्ट कर दिया था एक टिकटॉकर को, उस पर विवाद हो गया था। फिर उसके बाद में क्या हुआ कि टिकटॉक की रेटिंग कम हो गई, लोगों ने टिकटॉक को रेटिंग और डिसलाइक करना शुरू कर दिया। उसकी रेटिंग 3 से भी नीचे आ गई थी, बहुत बुरी हाल हो गई। हालांकि बाद में अब सुधर गया है। तो उसी बीच में एक ऐप जो कि देसी ऐप है, उसने उसका फ़ायदा उठाया, उसका नाम है मित्रों। तो मित्रों पर हम आज बात इसलिए करेंगे क्योंकि मित्रों का जो सोर्स कोड है, ऐसा बताया जाता है कि वो पाकिस्तान का एक एप्लीकेशन है जिसका नाम है टिक टिक, जो कि टिकटॉक की तरह ही है। जिस तरह से मित्रों हैं और उसी तरह से टिक टिक भी है। तो टिक टिक का जो सीईओ है उसका नाम है इरफान शेख, और इसके सॉफ्टवेयर कंपनी का नाम है क्यूबॉक्सस। तो क्यूबॉक्सस ने डेवलप किया है टिक टिक। तो टिक टिक का जो सोर्स कोड होता है, सोर्स कोड क्या होता है वो मैं बता दूंगा आपको। सोर्स कोड जो है, तो जो मित्रों का डेवलपर है, जो मित्रों का ओनर है, उसने ख़रीदा। तो मित्रों का ओनर है शिवांग अग्रवाल, जो कि आईआईटी रुड़की का स्टूडेंट था 2011 बैच का। तो वो इंजीनियर है, उसके साथ कई सारे ऐसे आईआईटी रुड़की के इंजीनियर्स मिल के एक देसी वर्जन बनाया जिसका नाम रखा इन्होंने मित्रों। तो पूरी कहानी में बताता हूँ हुआ क्या। बीच में हमारे प्रधानमंत्री ने बोला कि हमारे लोकल जो चीज़ें हैं उसको प्रमोट करो। तो जैसे उन्होंने बोला, उसके बाद में जितने भी देसी चीज़ें हैं उसको लोग ज़्यादा अहमियत देना शुरू कर दिए। उसी में ये भी आता है मित्रों। तो लोगों ने सोचा जब टिकटॉक चाइनीज़ है, उसके बजाय हम मित्रों यूज़ करते हैं, क्योंकि ये इंडिया का है, इंडिया के लोगों ने बनाया है। लेकिन बीच में जब न्यूज़ आया कि मित्रों ने जो सोर्स कोड है वो पाकिस्तान के एक एप्लीकेशन वाले से ख़रीदा। तो इससे पहले मैं बता दूँ आपको सोर्स कोड क्या होता है। सोर्स कोड होता है किसी भी वेबसाइट के या किसी भी एप्लीकेशन का पीछे का जो प्रोग्राम होता है, उसे बोलते हैं सोर्स कोड। जैसे आपने खाना बना लिया, खाना बनाने में क्या क्या लगता है, जो मसाले लगते हैं, उसके पीछे का जो मेहनत लगता है, उसे बोलते हैं सोर्स कोड। तो उसी तरह से हर प्रोग्राम का, हर एप्लीकेशन का एक कोड होता है। सॉफ्टवेयर इंजीनियर क्या करते हैं, यही करते हैं। सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम है किसी भी एप्लीकेशन के कोड को बनाना, फिर उसको एप्लीकेशन का रूप देना या वेबसाइट का रूप देना, उसे बोलते हैं सोर्स कोड। जिसमें दिमाग लगता है, जिसमें लैंग्वेज का ज्ञान होना चाहिए, जैसे C++ हो गया, जावा हो गया, SQL हो गया। बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो यूज़ किया जाता है सॉफ्टवेयर डेवलपर के द्वारा। तो अभी रिसेंटली हिंदुस्तान टाइम्स ने भी निकाला इसके बारे में, और न्यूज़ 18 ने इंटरव्यू लिया उसका, इरफान शेख का, जो कि पाकिस्तान के टिक टिक का ओनर है। उसने बोला कि इन्होंने मेरे से, यानी कि शिवांग अग्रवाल ने मेरे से इसको ख़रीदा है लगभग 2600 रुपये में, इसका सोर्स कोड। ये कोई अपराध नहीं है, हर कोई करता है, और उसने ऐसे ही बताया। तो सोर्स कोड लेना कोई अपराध नहीं, पहली बात तो ये जान लो। और उसने ये बोला कि इन्होंने मेरे से बात की और मैंने सोर्स कोड दे दिया। और जब आप इसके साइट पे जाओगे, यानी कि इसके डिटेल में जाओगे मित्रों के, तो उसमें लिखा होता है कि ये पता नहीं चलता होस्टिंग कहाँ पे है, यानी कि ये स्टील्थ मोड में चल रहा है। तो स्टील्थ मोड का मतलब होता है, स्टील मतलब चोरी, स्टील्थ मोड भी उसी का एक तरह से कह सकते हैं। स्टील्थ मोड होता है जैसे कि आप कोई भी वेबसाइट चला रहे हो, कोई भी कंपनी चला रहे हो, आप चाहते हो कि कोई उसके बारे में जानकारी न रखे और उससे आप कुछ भी कर सकते हो, उसको बोलते हैं स्टील्थ मोड। तो ये मित्रों स्टील्थ मोड में
चल रहा है। अब हो सकता है आगे ये होस्ट करे एक डेडिकेटेड सर्वर पे, और जिसका डिटेल भी हमें बताए कि कहाँ पे डेडिकेटेड है, और इसके टर्म एंड कंडीशन अपडेट करे। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि मित्रों ऐप भी अपना टर्म एंड कंडीशन अपडेट करेगा, और ये किस सर्वर पे होस्ट किया है वो भी बताएंगे, और क्या क्या है। दूसरी बात, अभी तक 5 मिलियन लोगों ने मित्रों ऐप डाउनलोड कर लिया है, 5 मिलियन, और इसकी रेटिंग है अभी गूगल प्ले पे 4.7। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितनी तेज़ी से ये पिछले 2 महीने में ये तेज़ी से आगे बढ़ा है। कोई भी एप्लीकेशन हो, मैं हर बार कहता हूँ, उसके बारे में पूरी जानकारी रखो, पूरा पढ़ो। डाउनलोड करने से पहले उसके जब स्क्रॉल करोगे तो नीचे आता है, उसकी रेटिंग आती है, उसका ओनर का नाम आता है, डेवलपर कौन है उसका डिटेल पढ़ो, वो सब लिखा होता है। क्योंकि कोई भी सॉफ्टवेयर आप डाउनलोड कर लेते हो, वो कहाँ से कब बना है, कहाँ पे होस्ट है, वो आपको नहीं पता होता। तो आज के बाद से ये पता करने की कोशिश करो। तो आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखो और अपनी प्राइवेसी का ध्यान रखो।